मैं हूं मलिक सलमान असलम, पेशे से एडवोकेट हाई कोर्ट हूं और इस फील्ड से मुंसलिक हूं तकरीबन लास्ट 10 से 11 साल से। और मैं यहाँ बयान करना चाहूँगा वो अंदोनाक वाक़या जो कि लाहौर में हुआ है। वैसे तो इस तरह के वाक़यात बहुत सारे हो रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में, इसके बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, लेकिन आज तक किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया। इन वाक़यात में बहुत सारी जानें चली जाती हैं लेकिन कोई नोटिस लेने वाला नहीं होता। जब ये मैटर्स कोर्ट तक पहुंचते हैं तो कोर्ट में पता चलता है कि जिसने जुल्म किया होता है वो बहुत आसानी छुट जाता है और जिसके साथ जुल्म हुआ होता है वो बेचारा कोर्ट के बाहर बैठा रहता है। इसी तरह का एक वाक़या हुआ है DHA फेज़ 7 लाहौर में, जहाँ पर एक महज 14 से 15 साल की उम्र के लड़के ने एक 6 मेंबर्स की फैमिली जो है उसको मार दिया है। और बहुत आसान है ये कहना कि जी एक एक्सीडेंट हुआ, एक गाड़ी आई सामने और सडनली वो गाड़ी मेरे सामने आई और मैंने उसको हिट किया और वो 6 लोग जो हैं उनकी मौत हो गई, जबकि इतना आसान नहीं था सब कुछ। हाँ, ऐसा आपने कई दफ़ा सुना होगा और ऐसी स्टोरीज़ बहुत सारी रिपीट होती हैं कि जी 2 बाइक वाले आगे आए, एक बहुत स्लो गाड़ी चला रहे थे और बाइक वाले मेरे सामने आया और वो मुझसे हिट हुए और वो दोनों साथ एक रोड थी, उधर पत्थर था, पत्थर को टकराए और वो उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये पहला वाक़या है जहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जहाँ पर जो पुलिस है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है और जो जहाँ पर कोर्ट्स हैं, वो मेक श्योर कर सकती हैं कि ऐसा कोई भी वाक़या दोबारा रिपीट ना हो। तो हम इसके ऊपर आते हैं ज़रा कि वाक़या हुआ क्या। वाक़ये में हुआ ये कि एक फैमिली है जो कि माइयों के फंक्शन से घर जा रही है और वो 2 गाड़ियों में मौजूद हैं। एक वो गाड़ी जिसमें ये 6 लोग मौजूद हैं जो कि जाँ बहक हो चुके हैं। ये DHA फेज़ 7 के पास से बेसिकली उस टाइम गुजर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो वाक़या उन लवाहिकीन ने कोट किया है वो ये है कि जी क्योंकि गाड़ी में ख़वातीन थी और ये जो लड़का है अफनान, ये और इसकी गाड़ी में जो मौजूद 3 साथी हैं, ये लोग गाड़ी में आते हैं और ये हुटिंग करते हैं, हरास करते हैं और छेड़खानी करते हैं। जब ये इस तरह का कोई अमल करते हैं तो जिस पे उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पहले नोटिस किया इसको, फिर हमारा जो बेटा है जो लवाहिकीन है वो कह रहे हैं कि हमारा जो बेटा है उसने गाड़ी आगे लगाई और उसने उसको अफनान को बाहर निकाल के कहा कि तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो। तो गालम गलोच हो रही थी क्योंकि जिस फैमिली जो लवाहिकीन की फैमिली है उनको छेड़ा जा रहा था अफनान नामी इस लड़के की जानिब से, और गाड़ी में मौजूद जो लड़के थे वो भी इस फेल में शामिल थे। लिहाजा जो लवाहिकीन उन्होंने कहा जी हमारे बेटे ने गाड़ी आगे लगाई और बाहर निकल के उसने इसको समझाने की कोशिश की कि बेशरम आदमी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है। इस तरह की कोई इनके बीच में तकरार हुई और जिसके बाद इनमें से जो बड़े हैं उन्होंने कहा जी आप लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठें, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है लड़ने की। जिस पर अफनान नामी लड़के ने आगे से रिएक्ट किया और गालम गलोच तो की, लेकिन ये भी कहा कि मैं देखता हूँ कि DHA में तुम्हारी गाड़ी कैसे चलती है। ये गाड़ी जो है ये मूव कर जाती है अपने जो भी इनका मामला है अपने घर की जानिब, लेकिन एक गाड़ी जिसमें फैमिली मौजूद होती है जिसको हरास किया जा रहा होता है लवाहिकीन के मुताबिक, तो वो गाड़ी जो है वो एक मैकडोनल्ड DHA फेज़ 7 के करीब एक मैकडोनल्ड है, उस चौक के करीब वो गाड़ी आती है और ये लड़का जो है 160 की स्पीड से गाड़ी को भगाता हुआ उनको हिट करता है इंटेंशनली एज़ पर लवाहिकीन, और हिट करता है तो वो गाड़ी 70 फीट अवे जाकर वो गिरती है। वो जब गिरती है तो वहाँ पर उसके अंदर मौजूद जितने भी लोग थे, जितने भी वो बच्चे थे और जितनी ख़वातीन थी, उन सब की डेथ हो जाती है मौके पर। लेकिन इनको अफनान को और गाड़ी में मौजूद वो लोग जिनकी गाड़ी ने उस गाड़ी को मारा है इनको कुछ नहीं होता, इनको एक चोट भी नहीं लगती। अब हम ज़रा थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं कि 2 दिन में जो हो रहा है ये है इंसिडेंट। अब है कि अफनान साहब से ये हरकत होती है, मौके पर जो भी होता है पुलिस अरेस्ट कर लेती है और पुलिस अरेस्ट करते साथ ही एक रूटीन मैटर के ऊपर चली जाती है। वो रूटीन मैटर क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में यही चलता है, लाहौर जैसी शहर में जहाँ पर इतनी आबादी है वहाँ भी यही कल्चर अडॉप्ट हुआ था कि जी एक बच्चा हिट करता है गाड़ी, उसको पकड़ लेते हैं, फिर उसको बिठाते हैं, बेटा आपने ये नहीं करना, इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं और वो केस जो है वो तबाह हो जाता है। इसी तरह बच्चे को बिठाया गया और उसकी वीडियो बनाई गई। बेटा आप बताएं कि आपसे क्या हरकत हुई। बेटा बता रहा है, अफनान नामी मुलजिम बता रहा है आगे
कि जी मैं 110 की स्पीड पे जा रहा था और मैं 110 की स्पीड पे जा रहा था, यहाँ भी बैरियर था मेरे, यहाँ भी बैरियर था, और एकदम अचानक इनकी गाड़ी आगे आ गई और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं इधर जाता या इधर जाता, मेरी बैरियर को हिट हो जाती गाड़ी। तो 110 की स्पीड से जब मैंने गाड़ी को हिट किया इनकी, तो फिर ये वाकया हो गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इनको नहीं जानता। उसने बहुत मज़े से आराम से एक रटाया बयान जो था वो वहाँ पर पढ़ दिया। उसके बाद क्या होता है कि उस बयान को लाहौर ट्रैफिक पुलिस अपने सोशल मीडिया पेज पर अपलोड कर देते हैं और ऊपर लिखते हैं जी हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, बट ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो अंडर एज लोग गाड़ियां चलाते हैं या जो माँ बाप अंडर एज बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं, विदाउट लाइसेंस गाड़ी दे देते हैं और जो रैश ड्राइविंग करते हैं, उसका ये नतीजा निकलता है। लेकिन देखा जाए तो आपने जो उस टाइम मौके पर सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च करने की कोशिश की इस वीडियो से और वाकये से, उससे क्या हुआ कि उससे ये केस डैमेज हुआ। 24 घंटे के अंदर ये केस डैमेज हो चुका था क्योंकि आपको अपनी मार्केटिंग वीडियो की पड़ गई थी। वो मार्केटिंग वीडियो खैर लॉन्च हो गई, बच्चे ने जो कहा यानी कि मुल्जिम ने जो बयान दिया वो हो गया लॉन्च। इसके बाद जी फौरन एक FIR लॉन्च हो गई। उसमें अब देखते हैं कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की। उसमें जी सेक्शन 279, पहले तो रैश ड्राइविंग के जितने भी सेक्शंस थे वो डाल दिए गए, 279 PPC डाल दिया गया जिसमें रैश ड्राइविंग का जिक्र है। और रैश ड्राइविंग यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं और वो रैश ड्राइविंग के ज़िम्मे में आ जाए और उससे किसी भी बंदे को जानी नुकसान हो और ये ख़तरा हो कि उसको जानी नुकसान हो सकता है, तो ये एक सेक्शन लगा दिया गया। गालिबन दूसरा लगा दिया गया कि कत्ल ख़ता का लगा दिया गया। तीसरा कोई मोटर व्हीकल का लगा दिया गया कि जी बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं। एक और सेक्शन भी लगा दिया गया मोटर व्हीकल से जिसमें लिखा था अंडर एज जो है वो गाड़ी नहीं चला सकते। यानी कि अगर आप 279 सेक्शन को ले लें PPC, जिसमें ये कहा गया है कि रैश ड्राइविंग है, उसकी सज़ा जो है ऐसी रैश ड्राइविंग जिससे किसी को जानी नुकसान हो जाए या खदशा हो कि किसी को जानी नुकसान हो सकता है, उस पर 3 साल की इम्प्रिजनमेंट है। आप अगर वो कत्ल ख़ता ले लें तो उस पर कोई 10 साल की इम्प्रिजनमेंट है। और अगर आप ये मोटर व्हीकल के कानून पकड़ लें तो इसमें कोई सज़ाएं इतनी ज़्यादा नहीं है। ये तो बस इतनी सी बात थी कि 18 साल से नीचे वाला गाड़ी नहीं चला सकता और जो अंडर एज हैं वो उनको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यानी कि इस तरह की बेसिक सी जो सेक्शंस थे कानून के दायरे में वो वहाँ लगा दिए गए विदाउट नोइंग द फैक्ट ऑफ द केस के केस किस तरफ जाएगा। खैर बात आगे बढ़ती है और लवाहिकीन जब सामने आते हैं तो लवाहिकीन अपना बयान देते हैं कि जी ये वाकया इस तरह नहीं है कि गाड़ी आगे खड़ी थी और ये 110 की स्पीड पे आगे इसने गाड़ी मार दी। बेसिकली ये वाकया वो है कि जहां पर इसने हमसे हरासमेंट की, हमारी खवातीन से, ये पीछा कर रहा था, गाड़ी को फॉलो कर रहा था और इसने तैश में आके, गुस्से में आके इंटेंशनली मर्डर किया। ये गाड़ी को पीछे भगाता आया और इसने गाड़ी लाके मारी है विद एन इंटेंशन टू मर्डर। जिसके बाद एक और भी सेक्शन इंक्लूडेड था इसमें 322 का, 322 यानी कि कत्ले बेसबब, जिसमें दियत भी इंक्लूडेड थी। और अब ये शोर मच गया है कि जी जब वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, जब ये वाकया इतना हाइप क्रिएट कर गया मीडिया पे, तो पूरी एक रियासत लवाहिकीन से मिलती है और पब्लिक एक इमोशन क्रिएट हो जाता है फॉर द फैमिली कि ऐसा भी क्या हो गया कि कितनी बेरहमी से लाके मारा गाड़ी को कि सारे ही उसमें मौजूद जाँ बहक हो गए। अगर एक्सीडेंट था तो समझ आती है बात कि किसी को चोटें लगती हैं, दूसरी पार्टी को भी चोटें लगती हैं जिसकी गाड़ी लगी होती है, लेकिन इस सीन में जिसने गाड़ी मारी उसने अगलों की पूरी फैमिली तबाह कर दी, उनका पूरा कुंबा तबाह कर दिया, लेकिन जिसने गाड़ी मारी उसको तो आंच भी नहीं आई। खैर रियासत आती है, रियासत अपना रोल प्ले करती है फॉर द फर्स्ट टाइम। अब रियासत जाके कहती है कि जी हम समझ गए कि ये जो है ये एक्सीडेंट नहीं है, ये बिल्कुल बाय इंटेंशन मर्डर किया गया। जिस पे जाके वज़ीर आला पंजाब जो है वो एक्शन लेते हैं और इसमें 302 इंक्लूड कर दी जाती है। तो लवाहिकीन जो हैं उनमें शोर मच जाता है। लवाहिकीन चाहते ही ये थे कि 302 आए क्योंकि ये इसके अलावा जो सेक्शंस इसमें इंक्लूडेड थे उन्हें लग रहा था कि ये इससे बच सकते हैं, क्योंकि आम रूटीन में कानून कोर्ट ऑफ लॉ में यही मामले चल रहे थे कि किसी को इतनी सज़ा नहीं हो पा रही थी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रॉब्लम है, प्रोसिक्यूशन प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिससे मुलजिम जो है वो बच जाते थे। मुलजिम पार्टी है, उनकी फैमिली जो है वो
पहले सीन से ही गायब थी ना। वो तब लवाहिकीन के पास आए। एक होता है कि बंदा कि हमारे बच्चे की गलती की वजह से आपके जो अफराद हैं वो जाँ बहक हो गए, तो हम आपके साथ एक ताज़ियत करने आए हैं, हम माफ़ी मांगने आए हैं। लेकिन ऐसा कोई अमल नहीं हुआ। अफनान के वालिदैन, अफनान की फैमिली की तरफ से ऐसा कोई अमल नहीं आया। अमल आया तो सीधा कोर्ट के अंदर आया। जब रियासत ने 302 शामिल की, 322 दियत वाली जब सेक्शन को ख़त्म कर दिया गया, दियत वाला सेक्शन 322 पीपीसी जो ऐड था उसको जब ख़त्म किया और 302 डाला, तो उसकी फैमिली आई डायरेक्ट हाई कोर्ट में, अली ज़िया बाजवा साहब जस्टिस की अदालत में आई और उन्होंने अपील की जी ये कि जो लॉ का एक प्रोसेस है उसको वायलेट किया जा रहा है और 322 को हटा के और इसकी जो मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और मीडिया पे मेरे बच्चे को सज़ा सुना दी गई है। तो इस तरह की उन्होंने एक अपील की है हाई कोर्ट में और उन्होंने कहा जी इसमें 322 रखी जाए ना कि 302 रखी जाए। इसका मतलब है कि कोई अफसोस किसी चीज़ का नहीं है। सारा जो उनका जहन है वो ये है कि मैं अपने बच्चे को अब कैसे बचा सकूं, उसकी ज़िंदगी कैसे महफूज कर सकूं। इस तरह इनके वालिदैन ने शोर डाला कि जी लवाहिकीन के अगेंस्ट हमारे जो सेक्शन होने चाहिए उसमें दियत लाजमी शामिल होनी चाहिए। अब दियत का क्या, दियत का भी मैं आपको थोड़ा सा लॉ यहाँ पे ब्रीफ कर दूँ कि दियत किस हिसाब से आजकल इस टाइम चल रही है। दियत चल रही है बेसिकली एक चांदी के ग्राम्स का एक इक्विवेलेंट रखी जाती है प्राइस को। इस टाइम दियत जो है वो 30 लाख के करीब रखी गई है। ये कानून बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन मेरा यहाँ पे ये भी कहना होगा कि वो लवाहिकीन जिनका पूरा कुंबा तबाह हो गया, उनको भी ये सोचना है कि आपने अपनी लॉ प्रोसेस को पूरी तरह से उसका साथ देना है, सपोर्ट करना है। अपनी किसी भी गलती, अपने किसी भी इमोशन की वजह से लॉ प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं होने देना। दियत के चक्रों में नहीं आना। ठीक है कानून में मौजूद है लेकिन आप ना आए, क्योंकि आपके इस केस से एक मिसाल कायम होगी, वो ये कि पिछले 24 घंटों में रियासत भरपूर ताकत के साथ रोडों पर 18 साल से कम उम्र बच्चों के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू कर चुकी है। बाइक राइडर्स, व्हीकल राइडर्स, कार राइडर्स जितने भी 18 साल से कम चल रहे हैं उनको ये हदायत, वार्डन्स को ये हदायत कर दी गई है कि उनको रोका जाए और नहीं, उन पर चलान नहीं होगा, उन पर डायरेक्ट पर्चा होगा। मुतलका एरिया पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर वार्डन जाके पर्चा देगा उनके ऊपर, और वो पर्चा भी इस तरह जिसने रैश ड्राइविंग किया उसको रैश ड्राइविंग के मुताबिक होगा, और जिसने वायलेशन की है विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहा है या अंडर एज है तो उस तरह उसके मुताबिक कानून पे उसके खिलाफ पर्चा कटवाया जाएगा। अब रह गई बात इस केस की कि इस केस ने आगे कैसे बढ़ना है। अपील शुरू हो गई है जी सीटीओ को और मुतलका अफसरान को नोटिस जा चुके हैं। डीआईजी इमरान किश्वर, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर, उनकी इन्वेस्टिगेशन नेक्स्ट मराहिल में एंटर हो चुकी है। अब यह है कि रियासत जो कि भरपूर तरीके से शामिल हुई है इस केस में, उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर उसको ऐसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करनी है कि वो भी इसको एग्जाम्पलरी बनाए। वो इन्वेस्टिगेशन भरपूर करें, सारे सीसीटीवी देखें, लवाहिकीन तमाम विटनेसेस को इकट्ठा करें और मेक श्योर करें कि 302 इस बच्चे पे लगनी चाहिए। रह गई बात कि जो लोग इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा एक तासुर रहा है कि जी वो बच्चे के करियर का क्या होगा, बच्चे की जिंदगी का क्या होगा। बच्चे ने इंटेंशनली कत्ल कर दिया। आपके माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ही ये है कि अब इस माशरे में ऐसा गुस्सा पाया जाता है नौजवानों में, ऐसी एक ईगोनेस पाई जाती है जो ईगोनेस आपके खानदान को कुचल सकती है। हमने इनको रोकना है। सजा देने में ये नहीं देखना कि उसकी जिंदगी को या उसके करियर को क्या नुकसान है, बल्कि ये देखना है कि इसको सजा दिलवाकर अगर हमारा शहर और माशरा बच सकता है तो हमें बचा लेना चाहिए।